बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे पर एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी बनी हुई थी। यह कोई आम झोपड़ी नहीं थी, यह एक जादुई झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, गाय गौरी, मुर्गी मीना और बिल्ली बिल्लो। गौरी बहुत ही शांत और प्यारी गाय थी। वह हर दिन ताजा दूध देती थी, जिससे सबका पेट भरता था। मीना छोटी लेकिन चालाक मुर्गी थी। वह रोज अंडे देती थी और खाने में मदद करती थी। बिल्लो सफेद रंग की सुंदर बिल्ली थी। वह बहुत सुघड़ थी, झोपड़ी को साफ रखती, खाना बनाती और दोनों की देखभाल भी करती थी। तीनों में बहुत प्यार था। वे मिलकर खाना बनाते, झोपड़ी की सफाई करते और शाम को मिलकर कहानियां सुनते थे। एक दिन दोपहर के समय आकाश में काले बादल छा गए। हवा बहुत तेज चलने लगी, बिजली चमकने लगी और जोर जोर से बादल गरजने लगे। मीना घबरा गई और बोली, हाय, इतनी तेज बारिश और हवा, मेरी तो पंख भीग जाएंगे, मुझे ऊपर कहीं बैठना है। बिल्लो बोली, चिंता मत करो मीना, तुम अलमारी पर बैठ जाओ, वहां पानी नहीं आएगा। गौरी ने कहा, मैं दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूं ताकि झोपड़ी के अंदर हवा ना आए। बाहर बहुत भयंकर तूफान था। पेड़ गिरने लगे थे, मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन गौरी ने अपने मजबूत शरीर से दरवाजे को रोके रखा। बिल्लो ने खिड़कियां कसकर बंद कर दीं। मीना ऊपर बैठकर सब पर नजर रखती रही। तीनों ने डरने के बजाय समझदारी से काम लिया। वे झोपड़ी को छोड़कर भागी नहीं, उन्होंने आपस में मिलकर तूफान का सामना किया। जब सुबह हुई तो सूरज निकल आया। तूफान थम गया था। जंगल में कई पेड़ टूट गए थे, कई जानवरों के घर उजड़ गए थे, लेकिन जादुई झोपड़ी अब भी सही सलामत खड़ी थी। गौरी, मीना और बिल्लो बहुत खुश हुईं। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और मुस्कुराते हुए गले लग गईं। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम एकजुट रहें और मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब गाय रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन किस्मत ने उसे कभी कुछ खास नहीं दिया। उसका छोटा सा झोपड़ा गांव के कोने में था। उसके पास खाने को घास भी कभी कभी मुश्किल से मिलती थी। उसकी पड़ोसी थी चिक्की नाम की एक मुर्गी। चिक्की हर समय चहचहाती रहती थी और अंडे बेचकर कुछ पैसा कमा लेती थी। पर चिक्की को अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था और वह अक्सर गौरी की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। गौरी दुखी तो होती, मगर वह हमेशा सोचती, भगवान कभी तो मेरी भी सुनेंगे। एक दिन गौरी बहुत थकी हुई थी और जंगल में चारा ढूंढते हुए एक अजीब सी जगह पहुंची। वहां एक छोटा सा पौधा दिखा जिसकी पत्तियां समोसे की तरह लग रही थीं। भूख से बेहाल गौरी ने एक पत्ता खा लिया। जैसे ही उसने पत्ता चबाया, एक चमकदार रोशनी फैली और एक आवाज आई, हे गौरी, यह जादुई समोसे का पेड़ है। अब से इसमें हर दिन गर्मा गर्म समोसे उगेंगे। ये समोसे जो भी खाएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन केवल तब जब वह सच्चे दिल से मेहनत करेगा और किसी का बुरा ना चाहेगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से पेड़ पर सच में समोसे उगने लगे। उसने पहले खुद खाया, फिर चिक्की को भी खिलाया। चिक्की ने जब देखा कि अब गौरी अमीर हो गई है, उसके पास रोज नई घास, चमचमाता झोपड़ा और मुस्कुराता चेहरा है, तो उसे जलन होने लगी। उसने चुपके से एक दिन समोसे चुराए और खा लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि जादू क्यों नहीं चला। चिक्की ने गांव में फैला दिया कि गौरी ने कोई काला जादू कर लिया है। इसी बीच गांव में एक बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि घर उड़ने लगे, खेत बर्बाद हो गए, जानवर भागने लगे। गांव वाले परेशान हो गए और गौरी से मदद मांगी। गौरी ने जादुई समोसे से एक इच्छा मांगी, हे पेड़, मेरे गांव को तूफान से बचा लो। पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और पूरा तूफान एक क्षण में थम गया। मगर तभी चिक्की ने फिर झूठ फैलाया। यह सब गौरी ने ही किया है। पहले तूफान लाया, फिर नायक बन गया। गांव वालों ने झगड़ा शुरू कर दिया। गौरी चुप रही, लेकिन फिर समोसे का पेड़ सूखने लगा। पेड़ से फिर आवाज आई, जहां बुराई और झूठ होगा वहां जादू नहीं रहेगा। अंतिम सच्चाई और खुशियां गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। चिक्की ने रोते हुए माफी मांगी और माना कि उसकी जलन ने सब बर्बाद किया। गौरी ने माफ कर दिया और कहा, सच्चाई और दया ही असली जादू है। जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और अब उसमें रोज समोसे उगते थे।
जो गांव के हर जरूरतमंद को मिलते। अब चिक्की और गौरी दोनों मिलकर समोसे बेचती थीं और जो पैसा आता उससे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया गया। गांव में अब हर दिन खुशियां थीं और हर शाम समोसे की खुशबू फैलती थी। सीख: ईर्ष्या और झूठ से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत, सच्चाई और दया से दुनिया भी बदली जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक मेहनती गाय रहती थी। उसका नाम था गोमती। गोमती दूध देती थी, खेतों में हल भी खींचती थी और सबकी मदद करती थी। लेकिन गोमती का एक सपना था। वह चाहती थी कि उसके अपने आमों का बाग हो, जहां बच्चे खेलें, पक्षी चहचहाएं और हर साल मीठे मीठे आम लगें। गांव के एक कोने में एक सुनसान जमीन पड़ी थी, कांटों और झाड़ियों से भरी। सब कहते थे, यह जमीन बंजर है, यहां कुछ नहीं उग सकता। लेकिन गोमती ने हार नहीं मानी। एक दिन गोमती आम के कुछ बीज लेकर आई। उसने अपने खुरों से जमीन खोदी, बीज बोए और रोज उन्हें पानी देने लगी। गांव के जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर मुर्गा रणधीर और मुर्गी रानी। रणधीर मुर्गा बोला, गाय बहन, तुम तो पगला गई हो। आम के पेड़ उगाना कोई मजाक नहीं है। मुर्गी रानी हंसकर बोली, हमारे बच्चे अंडों से निकलें या नहीं, ये आम तो कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन गोमती चुप रही। वह रोज मेहनत करती रही। सुबह सुबह उठकर पौधों को पानी देती, पत्तों से कीड़े हटाती और उन्हें अपने प्यार से सींचती। दिन बीते, महीने बीते और एक दिन चमत्कार हुआ। छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर झांकने लगे। अब रणधीर और रानी चुप हो गए, लेकिन उनके बच्चे उत्साहित हो उठे। मुर्गी के 7 बच्चे थे, चिकी, मिकी, टिक्की, किक्की, रिकी, बिक्की और जिक्की। वे गोमती की बगिया में खेलते, पौधों के आसपास नाचते और गुनगुनाते। अब रणधीर और रानी को भी थोड़ी शर्म आई। उन्होंने गोमती से माफी मांगी और मदद करने की पेशकश की। गोमती मुस्कुराई और बोली, अगर दिल से मेहनत करो तो जमीन भी जवाब देती है। चलो अब मिलकर इस बगिया को संवारते हैं। सबने मिलकर बगिया की सफाई की, घास हटाई, खाद डाली और पौधों की देखभाल की। मौसम बदला, बारिश आई और देखते ही देखते आम के पेड़ बड़े होने लगे। 3 साल बाद पूरा गांव चकित रह गया। गोमती की बगिया में सैकड़ों आम के पेड़ लहलहा रहे थे। पेड़ों पर पीले पीले मीठे आम झूल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और गांव के लोग वहां आम खरीदने आने लगे। गाय गोमती अब सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार किसान भी बन चुकी थी। रणधीर मुर्गा और रानी मुर्गी ने बगिया में एक छोटी दुकान खोल ली, आम और अचार घर। अब सभी जानवर एक परिवार की तरह रहते थे और हर गर्मी में आम उत्सव मनाते थे। सीख: अगर मेहनत और धैर्य हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है और मजाक उड़ाने वाले भी एक दिन मदद करने वाले बन सकते हैं।